इंतजाम और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का जबरदस्त रश। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों से भाव-ताव में तेजी। व्यापारियों के नखरे अभी तक आसमान पर। जिसको अपनी मर्जी का जानवर मिल गया वो खुशी खुशी घर रवाना। बच्चा पार्टी भी कुर्बानी के लिए लाए जानवरों के नाज उठाने में मसरूफ। कोई बकरे को सैर कराने निकल गया तो कोई अपने हाथों से चारा खिलाता रहा। कसाई भी वीवीआईपी बन गए। रेट छुरियों से भी तेज। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही खुद कुर्बानी करने की सोच ली। छुरियां तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए हाथ बुलंद होंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होगी। पहले दिन खानों का प्लान भी तैयार। ख्वातीन संभालेंगी किचन का महाज। मर्द हजरात खुद भी करेंगे जानवर ज़िबा। अनाड़ी और मौसमी कसाबों की भी होगी भरमार। ना बादलों की इनिंग्स रुकी ना ही मसाइल थमे। मुसलसल 6 रोज बारिश ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें तालाब बन गईं, गलियां डूब गईं, नदी नालों में तुगयानी, गटर उबल पड़े। एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, कयूमाबाद, महमूदाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। मलीद नदी में तुगयानी की वजह से कोरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। दीगर शाहराहों का भी बुरा हाल। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। स्टील मिल समेत मुल्हिका इलाकों में कई फुट पानी जमा। घरों में पानी दाखिल होने से सामान तबाह, दुकानें भी ना बची। बिजली के तार भी गिर गए। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अंदरूनी सिंध भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में नशेबी इलाके डूब गए। बरसते बादल तबाही की दास्तानें छोड़ गए। हादसात में 9 अफराद जान से चले गए, कई जख्मी। केपी के जिला सवाबी में मकान की छत गिरने से खातून और उसकी बेटी जान बहक। 3 अफराद शदीद जख्मी। कराची में करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद जान बहक। बदीन में आसमानी बिजली गिरी तो 2 अफराद की जिंदगियां ले गई। रावलपिंडी में झुंगी सैदा के इलाके में कमरे की छत गिरने से एक शख्स जान बहक। पशीन में सैलाबी रले में बह जाने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। शुजाबाद में मकान की दीवार गिर गई, खातून और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। अंदरूने लाहौर के इलाके भाटी गेट में कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। गुजरांवाला के सैटेलाइट टाउन में दीवार गिरने से कुर्बानी का बैल मर गया। दूसरा जख्मी हुआ तो उसे ज़िबह करना पड़ा। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी। चमन में डैम टूटने से कयामत टूट पड़ी। बिफरे पानी की जद में पिकअप आ गई। लोगों ने गाड़ी की छत पर चढ़कर जानें बचाईं। होशाब में बढ़ती नाले में तुगयानी। 4 अफराद फंस गए। हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। कोयटा में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। जिना रोड, कवारी रोड, गवाल मंडी चौक और जरगून तालाब का मंजर पेश करते रहे। शहर में मोटरसाइकिलें भी सैलाबी रैलों की नजर हो गई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन में सामान तकसीम करने का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में जल थल। एक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। सेक्टर एश 13 की जेर तामीर इमारतों में पानी भर गया।
आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। कोटली, डडियाल, मीरपुर, इस्लामगढ़ और चक सवारी मुतासर। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। पेशावर समेत केपी के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी मानसून बारिशें। सिंध में ठट्ठा के इलाके झुंपर में रेलवे ट्रैक डूब गया। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कई ट्रेनें 24 घंटे तक ताखीर का शिकार। ईद के लिए आबाई इलाके आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉनसून की एक और धमाकेदार एंट्री। नया स्पेल पहले से कहीं ज्यादा बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात की ईद के तीनों दिन गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। ईद उल अज़हा पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, सवात, मनसेरा, एबटाबाद, कश्मीर में भी तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा समेत दीगर इलाकों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। वजीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने जुलाई में बारिशों का तकाबुल पेश कर दिया। महकमा मौसमियात ने 13 जुलाई को मानसून का एक और सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें होंगी। श्रीलंका में सदारती महल पर अवाम का धावा। सियासी और मुआशी बहरान सदर को ले डूबा। बढ़ती हुई महंगाई से तंग अवाम ने सदारती महल पर हमला किया। फोर्सेस के साथ झड़पों में कई जख्मी हुए। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर सदारती महल में दाखिल हुए। कमरों और राहदारियों में तोड़फोड़। स्विमिंग पूल में नहाते रहे। श्रीलंकन सदर राजापक्से पहले ही फरार हो चुके थे। सामान जहाज में लोड करने की वीडियोस भी वायरल हो गईं। मुजाहिरीन मुस्ताफी होने का मुतालबा करते रहे। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की निजी रहायशगाह पर भी हमला, आग लगा दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, जबकि सदर 13 जुलाई को मुस्ताफी हो जाएंगे। श्रीलंका में हालात इंतहाई कशीदा। दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख। कौमी टीम के मैनेजर के मुताबिक कोलंबो में कर्फ्यू की वजह से कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख किया गया। पहला टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई तक गाल में खेला जाएगा। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा मुस्ताफी। वफाकी वजीर अयाज सादिक और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने ओहदे छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिया। वजीर आला पंजाब ने ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अता तारक के मुताबिक अयाज सादिक और सलमान रफीक ने हल्के में इलेक्शन के बायस इस्तीफा दिया। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी न करने के लिए दोनों ने इस्तीफा दिया। इमरान नियाज़ी की सियासत सुबह शाम मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत को फ़रोग़ देने पे मबनी है। ये जहर इस तेज़ी के साथ फैल रहा है कि अगर हमने इसका सदेबाब न किया तो मुआशरा इंतशार, इनारकी या खाना जंगी से दो बाम दूर है। एहसन इकबाल ने अपने साथ बदतमीजी करने वालों को माफ कर दिया। कार्रवाई न करने का फैसला। कहा, इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए पीटीआई की हामी फैमिली ने गालम गलोच की। जो नफरतों का बीज बो रहे हैं, ये अफसोसनाक है। इमरान खान खिलाड़ी था, मगर उसने नफरतों की बुनियाद रखी। वाक़े से मेरी शोहरत में कोई नुकसान नहीं हुआ। खातीन और बच्चे थे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। अपनी FIR अवाम की अदालत में दर्ज कराऊंगा। इस किस्म के रवैयों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ऐसा न किया तो खाना जंगी का खतरा है। इमरान नियाज़ी अपने कारकुनों की तरबियत करने में नाकाम हो गए। आप एक जाली प्रोफेसर हैं, आपने अरस्तू होने का लबादा उड़ा हुआ है। अंदर से पाकिस्तान में के अंदर नून लीग की जो भी गंदी
किसी के खिलाफ कैंपेन होती है कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके असल मास्टरमाइंड आप हैं। तहरीक इंसाफ ने एहसन इकबाल को जाली प्रोफेसर करार दे दिया। शहबाज गिल के ताबड़तोड़ लफ्जी वार, कहा मरियम सफदर कहती थी अवाम में जाना तो हेलमेट पहनकर जाना। एहसन इकबाल लोगों को चाय छोड़ने का कहकर इंपोर्टेड कॉफी पीने चले गए। आपने 25 जून को शहरियों पर तशद्दुद करवाया। आप सारे गंदे खेल के मास्टरमाइंड थे। परवेज इलाही से इख्तलाफात नहीं, नजरियाती इख्तलाफात होते रहते हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं परवेज इलाही से रोज मुलाकात होती है, नमाज ईद भी साथ ही पढ़ेंगे। क्या मैंने और परवेज इलाही ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान दिया? सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात में भी यही कहा। इस वक्त हमारी सियासत में अजीब सूरत हाल है, आए रोज वीडियो चलाई जाती हैं। बैरून मुल्क दुनिया हमारी सियासत को कैसे देखती होगी? पंजाब में हुकूमत साजी का 17 जुलाई के बाद पता चलेगा। कराची की मवेशी मंडियां दलदल बन गईं। हर सू कीचड़, गंदगी और पानी, जानवर बीमार पड़ने लगे। व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। चांद रात को बारिश के बाद जानवरों का रेट भी टूट गया। छोटे जानवर का रेट 10 से 20, जबकि बड़े जानवर की कीमत 20 से 40% कम हो गई। गुजरावाला की मवेशी मंडी का भी बुरा हाल। पानी जमा होने से शहरी और व्यापारी दोनों ही परेशान। ट्रांसपोर्टर्स को भी मंडी तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात। कराची में मजीद बारिशें हुई तो शहर बह जाएगा। इमरजेंसी नाफिज करके सेवरेज और पानी की फराहमी की बेहतरी का काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा कराची के नौजवान सड़कों पर करंट लगने से मर जाते हैं। इन हलाकतों के मुकदमे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इलाकाई अमन व सलामती के अमूर पर बातचीत। तुर्क सदर का बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। सैलाब मुतासिरीन की बहाली की दुआ, कहा मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ बोले तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। एक्सप्रेस न्यूज के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने चकवाल मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत में इमरान रियाज खान को पेश किया गया। जस्टिस बाक़िर नजफी ने मुकालमा करते कहा आपके वकील ने यकीन दहानी कराई है कि आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे मामलात खराब हों। इमरान रियाज ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। कोरोना की छठी लहर के वार तेज, मुहलिक वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 732 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.24% रिकॉर्ड की गई। कुर्बानी के लिए लाए गए 4 बैल दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। रावलपिंडी के इलाके में मुसल्लह मुल्जिमान ने कुर्बानी के लिए लाए 4 बैलों को गोलियां मार दी, चारों मर गए। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक फरीकैन की आपस में दुश्मनी चल रही थी, उसी पर फायरिंग की। वज़ीर-ए-आज़म का शाह बहरीन को फ़ोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। हम बिन ईसा ने दोनों ममालिक के अवाम के मफाद के लिए बाहमी ताउन को वसी करने के अज़्म का इज़हार किया। कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं।